हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट बाय। क्या होगा अगर किसी दिन तुम रास्ते से जा रहे हो, भेलपुरी खा रहे थे और अचानक से तुम्हारे सामने एक हवाई जहाज आके थम जाता है। ना ना ना, हवा से लैंड करके नहीं, बल्कि ट्रैफिक से छूटकर सीधा तुम्हारे सामने धमक पड़े तो? शेख अपना महल छोड़कर ट्रक में जिंदगी गुजार रहा हो। I mean, ऐसा कौन करता है? चौंक गए ना? है ना इम्पॉसिबल सा सवाल। लेकिन ये सब एकदम 16 आने सच है और इसीलिए आज मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे बड़े व्हीकल्स के बारे में, जिनका साइज इतना बड़ा है कि तुम जैसे 100 को एक साथ भर दे तब भी एक ग्रेट खली फिट हो जाए। साला कोई गाड़ी चलते चलते आग के गोले फेंक रही है तो कोई इतनी खतरनाक और पहाड़ जैसी है कि एक देश नहीं, 2 देश नहीं, पूरे 3 देश लगे हैं उसे बनाने को। तो चलिए देखते हैं इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे की सच्चाई इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल बिगेस्ट व्हीकल एवर मेड। नंबर 1, डबल साइडेड फ्यूल टैंकर। दोस्तों, जिस व्हीकल की कहानी बताने जा रहा हूँ वो समर्पित है अपने जुगाड़ू इंडियन भाई लोग को, जिन्होंने जुगाड़ के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़े और सबसे महंगे टैंकर्स में गिने जाने वाले डबल साइडेड टैंकर की, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए बनाया गया। बताता हूँ, अब भाई ईरान से लीटर आधा पौवा फ्यूल मंगाना तो बजट के बाहर बैठ रहा था और ईरान ठहरा एक नंबर बनिया। अब वो आधा पौवा पे रेट कमी ना करे, टैक्स लगे अलग, और वहाँ से अपने देश को फ्यूल में लाने ले जाने क्या खर्चा अलग। अब भाई ये तो बर्दाश्त से बाहर हो गया और भाई अपने फॉरेन ट्रेड वाले हेड साहब गए घर पे और बीवी साहिबा से बात की। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा जुगाड़ मम्मियाँ सब्जी लाने में इस्तेमाल करती थी। एक बार ही बड़ा सा झोला लेके गयी और ले आई, थोक के भाव में ढेर सारी सब्जियाँ, भाजी, और कभी कभी तो बगल वाली आंटी लोग भी कंट्रीब्यूट कर देती थी। और बस यही सेम फार्मूला अपनाया इंडिया ने। बेल्जियम और कोचाबाम्बा को फोन लगाया और कहा, भाई लोग ये जो ईरान है ना, ये पेट्रोल डीजल बहुत ही महंगा दे रहा है, क्या करें? एक ही बार खूब सारा मंगवा लेते हैं और आपस में तीनों भाई बांट लेंगे, क्या कहते हो? बस फिर क्या था, तीनों की सहमति से एक ऐसा विशालकाय टैंकर बनाया गया जिसमें इतना पेट्रोल और डीजल आ जाएगा कि काफी टाइम तक बनिए ईरान का थोबड़ा नहीं देखना पड़ेगा। नंबर 2, फैबियो रेजियानी। अब जिस बाइक की बात कर रहा हूँ वो बाइक नहीं बल्कि बाइकासुर है, क्योंकि ये इतना विशालकाय कि इसके आगे बाकी की बाइक्स मच्छर जैसी लगती हैं। और अगर बात करें इसकी खासियत की तो इसकी लंबाई 16 फीट 8 इंचेस है। साथ ही इसको चलाने वाला 100 मीटर दूर तक नेविगेट कर सकता है, जिससे इसे चलाने में आसानी हो। इसके पहियों को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी पहिए भी लगाए गए हैं और इसका वजन 5.5 टन है। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाने वाला बंदा सख्त लौंडा है। मतलब भाई ने इतने सारे फीचर्स दिए, लेकिन इस बाइक में सीट सिर्फ एक ही है जिस पे सिर्फ भाई बैठेंगे। पीछे बैठने वाली ना थी और ना है और ना होगी। और जिसने इसे बनाया उसका कहना ये है कि ये बाइक तो उसने मजे मजे में बना डाली, मतलब हद है। और इतने मजे में खो गया था कि इसने अपनी पिद्दी भर की हाइट तक याद नहीं रखी और हैंडल इतना ऊंचा बनाया कि राइडिंग के काम आए ना आए, कभी कभी इस पे झूला टांग के झूला जरूर झूल सकते हैं। अब जैसे तैसे तार वार जोड़ जाड़ के नीचे अपनी हाइट की स्टीयरिंग बनाई है, उसी से हैंडल का काम होता है। अब भैया की ये बाइकर्स देखकर तो वो मुझे कुंभकर्ण के बिग वाले फैन लगते हैं। नंबर 3, डॉज पावर वैगन। दोस्तों, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, कोई शेख ट्रक में रह सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, उसके पास कोई बंगला गाड़ी की कमी है क्या जो वो ट्रक में रहेगा? लेकिन फ्रेंड्स हैं एक शेख हमाद भाई साहब, जिनको घर से ज्यादा ट्रक में सुकून मिलता है। वेल, बता दूं आपको कि उनके घर छोड़ के ट्रक में रहने का कारण उनकी चिड़चिड़ करने वाली बीवी नहीं, बल्कि इस ट्रक की खासियत है। भाई लोग, ये ट्रक इतना बड़ा है कि ये शेख साहब इसके पहिए के सामने भी शेख नहीं बल्कि छोटे से शेख चिल्ली लगते हैं, क्योंकि ये ट्रक किसी भी आम ट्रक से 7 से 8 गुना बड़ा है, जिसका वजन 50 टन है। इस ट्रक का नाम है डॉज पावर वैगन, जिसे खुद शेख साहब ने अपने लिए डिजाइन करवाया, जिसमें खूबसूरत बेडरूम, बाथरूम, हॉल, बिग स्क्रीन टीवी, बार और वो सारी लग्जरीज हैं। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आम रोड पे आराम से चल सकती है। मुझे तो लगता है शेख साहब घूमने के काफी शौकीन हैं, इसीलिए यहीं रहते हैं, जब मन किया निकल लिए राउंड पे। नंबर 4, मैक एंथम। अब ऐसे ट्रक की बात करने जा रहा हूँ जिसका चरित्र एक सुंदर, सुशील और गुणवती, शांतवती धर्म पत्नी जैसा है। यानी जो भी इसका ड्राइवर होगा उसको वो सारी सुख सुविधाएं देगा जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में पा सकता है, बस कुछ सुखों को छोड़कर। समझ गए? अब दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैक मोटर कंपनी की सबसे महंगी और लग्जरियस ट्रक मैक एंथम की, जिसमें ड्राइवर अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने घर में जीता है। क्योंकि इस ट्रक में एक रूम है जिसमें AC, फ्रिज, बेड, टीवी और
काफी सारे इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही अगर बात करें इसके स्पेशल फीचर यानी गुणों की, तो वो भी काफी कमाल है। इस महाकाय दिखने वाले गुणों से भरे ट्रक की फ्यूल इफिशियंसी काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्राइवर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये ट्रक एक बार में 20 टन से ज्यादा भार उठा सकता है। इसमें 3 इंजन का ऑप्शन है और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। और बात करें इसकी स्पीड की, तो भाई लोग बेबी से तो 10 गुना है, 101 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखने में तो सुंदर है ही, तो अभी भी चाहिए क्या बोलते हो? नंबर 5, 727 जेट लिमो। अब जिस व्हीकल की बात करने वाला हूँ उसका हाल बिल्कुल एक ऐसी मोटी मुर्गी जैसा है जो गिनी तो बर्ड्स में जाती है लेकिन उड़ नहीं पाती। अब उदाहरण भले ही थोड़ा सस्ता सा है लेकिन एकदम 16 आने परफेक्ट बैठता है। दोस्तों इस व्हीकल का नाम है 727 जेट लिमो, लेकिन ये चलता है रोड पे। ऐसा लगता है कि जेट का स्ट्रक्चर बनाने वालों ने इसका साइज थोड़ा बड़ा बना दिया जो शायद उड़ नहीं पाता, तो इसमें लगा दिए रोड पे चलने वाले पहिए। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ जेट प्लेन जैसा है, जिसमें एक बार में 50 लोग यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अंदर जाते ही आप रोमांटिक हो जाएंगे। अब भाई यहाँ के इंतजामात ही कुछ ऐसे हैं। अंदर एंटर करते ही डांस क्लब, बिग स्क्रीन टीवी, पावरफुल साउंड सिस्टम, रोमांटिक बेडरूम जिसमें हार्ट शेप का बेड लगा हुआ है और साथ ही ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया। अब इतनी सारी सुख सुविधाएं सुनने के बाद तो हर किसी का मन करेगा कि एक बार तो इसमें सफर करना ही चाहिए। तो जरा रुकिए, ठहरिए और ध्यान लगा के इसका किराया सुन लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि जाना है या नहीं। इसका किराया 76,05,550 रुपए पर मंथ है। भाई मुझसे तो ना हो पाएगा। और इतने किराए में तो मिडिल क्लास बंदा शादी करके माँ वैष्णो देवी और मनाली देवी के आशीर्वाद से 7 पुश्तें खड़ी कर दे। भाई ये सब अमीरों के चोचले हैं। नंबर 6, शॉकवेव। तो भाई लोग अब जिस ट्रक की बात करने जा रहा हूँ वो नूरा फतेही से भी ज्यादा हॉट है। आई मीन लिटरली हॉट है। जब चलता है तो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से आग ही आग निकलती है, क्योंकि इसमें लगे हैं जेट इंजन जो इसके लुक से लेकर इसके फीचर तक को सबसे अलग बनाते हैं। और स्पीड में तो ये बाकी ट्रक्स का मिल्खा सिंह है। इसकी स्पीड 605 किलोमीटर प्रति घंटा है और सबसे तेज स्पीड देने के लिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। फ्रेंड्स इसका नाम है शॉकवेव और ये ट्रक रेसिंग चैंपियनशिप में हर बार जीतता भी है। मतलब कुल मिला के ये है बाहुबली का ट्रक वर्जन। नंबर 7, शेल प्रोल्यूड FLNG शिप। दोस्तों जहां पूरे नॉर्थ कोरिया को इस बैटल बटाटे ने मिसाइल बना के सर पे उठा रखा है, तो वहीं इसके सौतेले भाई साउथ कोरिया की 2 कंपनीज ने एक ऐसा शिप बनाया जिसके सामने विशालकाय टाइटैनिक जहाज भी अंगूठा चूसता हुआ बच्चा लगता है। ये शिप टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा है, जिसकी लंबाई 488 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर है। इसे बनाने में 2 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो एक बार में 6 लाख टन का भार उठा सकता है। दोस्तों इस शिप की कीमत लगभग 75,000 करोड़ है। अब इस शिप की इन्हीं खासियतों से ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जहाज माना जाता है। नंबर 8, मिडनाइट राइडर लिमो। तो अब बारी है उस सवारी की जिस पे ये सॉन्ग एकदम परफेक्ट बैठता है। मतलब इसमें बैठकर फुल अय्याशी कर सकते हो। इस गाने की तरह इसका नाम भी एकदम रोमांटिक है, मिडनाइट राइडर लिमो, जो ऊपर से तो सड़क चाप आंटी मतलब एक बड़ी ट्रक जैसा लगता है, लेकिन अंदर से एकदम हेलन, यानी ओल्ड एंड सेक्सी लुक है इसका। चलो अब जरा इसके अंदर की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब इस रात की रानी के अंदर के नजारे की। तो दोस्तों इसमें आपको एकदम मखमली एहसास दिलाने के लिए सिटिंग एरिया को लकड़ी और वेलवेट से सजाया गया है, जिसमें 40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इसमें गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ लेकर चलने वालों का ख्याल रखते हुए इस खूबसूरत जन्नत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पीछे के एरिया में प्राइवेट बेडरूम है जहाँ तुम पर्सनल टाइम बिता सकते हो। बीच के हिस्से में सिटिंग चेयर्स और फ्रंट एरिया में दोस्तों के साथ मस्ती के लिए एक बार भी बना हुआ है। और भाई लोग तुम्हारी इस छोटी सी अय्याशी भरी रात में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए इसमें स्मार्ट ब्रेक का भी सिस्टम लगाया हुआ है। मतलब फुल ऑन अय्याशी का जुगाड़ है। चलो अब इसके टेक्निकल फीचर्स जान लेते हैं। इसका वजन 25 टन है और ये 70 फीट लंबा है। इसमें 42 टायर्स लगे हुए हैं और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसको बनाने में पूरे 7 साल लगे। भाई इतने सालों में तो गाड़ियों के मॉडल्स पुराने हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके 90% पार्ट्स यानी 4200 आइटम्स 100% होममेड यानी घर पे बनाए गए थे। नंबर 9, एंटोनोव 225 मरिया प्लेन। दोस्तों सालों पहले सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट्स की लंबाई भी विशालकाय होती थी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एयरप्लेन की जिसके सामने बाकी के जहाज तो मंडे मार्केट के चाबी वाले खिलौने लगते हैं, और जब वो उड़ता है तो आसमान में किसी बड़े दानव जैसा लगता है।
फ्रेंड्स, इस प्लेन का नाम है एंटोनोव 225 प्लेन, जिसकी लंबाई 84 मीटर है और इसके विंग्स 88 मीटर लंबे हैं और इसका भार 8,400 किलोग्राम है। इसमें 32 पहिए लगाए गए हैं जिससे कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल उन अंकल की तरह है जो 60 साल होके सरकारी जॉब से तो रिटायर हो गए, लेकिन स्टेमिना इतना है कि वापस कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया। दरअसल इसको 1980 में सोवियत यूनियन की कंपनी ने बनाया था, जिसे 1994 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन 2001 में इसे फिर से काम पे लगा दिया गया और आज ये दुनिया में अपने नाती पोतों यानी छोटे एयरप्लेन्स के साथ सेवा में लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो विशालकाय ट्रांसपोर्ट जो अपने बड़े साइज और खासियत की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वेल, आपको इनमें से कौन सा व्हीकल सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं तो विशालकाय बाइकासुर तुम्हें महाशराब दे देंगे। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, वरना इन व्हीकल्स की तरह तुम्हारी तोंद भी बिग साइज हो जाएगी और कोई टी शर्ट फिट नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।